जय जय सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल जयंती महामहोत्सव की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, ना सही विघ्न। जय सद्गुरु करुणायन हरन घोर त्रसु, सकल संत वैष्णव सुजन रहतु सदा। जय जय श्री युगल सरकार की, लाडली लाल की। अनंत संपन्न प्रातः स्मरणीय ब्रज शिरोमणि संत शिरोमणि परम कृपालु परम गौ उपासक भागवत सम्राट गुरु पद कीर्ति विस्तारक श्री परम पूज्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर सरकार की, श्री मलुक पीठाधीश्वर सरकार की। जिस पल की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आज आ ही गई। जैसे चांद निकलने की प्रतीक्षा सभी लोग करते हैं, वैसे ही आज हमारे सरकार के आने की प्रतीक्षा में सभी संत भगवान सभी श्रोतागण पलक बिछाए थे। सबके ये प्रिय हैं, सबके हित करने वाले हैं। इनको ये जीव किसी प्राणी मात्र के गुरुदेव नहीं है, जगत के गुरु हैं, हम सबके गुरुदेव हैं। सबके प्रिय सबके सुखद श्री राजेंद्र दास, सबके प्रिय सबके सुखद श्री राजेंद्र दास। साधो जी श्री राजेंद्र दास, साधो जी श्री राजेंद्र दास। जयति सबके मन भावन, जयति सबके मन भावन। साधो जी सब जग फैला सुयस, साधो जी सब जग फैला सुयस। लगे सब ही गुण गावन। कम से कम तारी की सेवा तो सब लोग कर लीजिए। लगे सभी गुण गावन। साधो जी कथा भागवत भक्तमाल, कथा भागवत भक्तमाल। राघव गुण गावे, राघव गुण गावे। साधो जी सबका धर्म सिखा, साधो जी सबका धर्म सिखा। लगे सन्मार्ग चला, लगे सन्मार्ग चला। श्री सद्गुरु के लाडले, श्री सियावर के खान। श्री सद्गुरु के लाडले, श्री सियावर के खान। सबके प्रिय सबके सुखद श्री राजेंद्र दास। सबके प्रिय सबके सुखद श्री राजेंद्र दास, श्री राजेंद्र दास, श्री राजेंद्र दास। अभी संत भगवान कह रहे थे पद गाने से ही पद की प्राप्ति होगी,
और हमारे मिथिला की आचार्य हुई एक सखी कह रही थी, पद में ही चारों पदार्थ छुपा है, गायन से किनका कल्याण नहीं हुआ है। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत संतत शंभु भवानी। सब तो गायन करके ही ठाकुर जी को प्रसन्न किए हैं। हमारा भी आज परम सौभाग्य है, एक सरकार के जब भक्तमाल की जयंती का महोत्सव है, तो हम इन सरकार का ही क्यों ना गुण गाने। गौ भक्ति और गुरु भक्ति और गौ भक्ति और गुरु भक्ति साज, हरि भक्ति मार्ग अनुसारे, स्वयं चले श्री राजेंद्र दास, बहुतों को पार। स्वयं चले श्री राजेंद्र दास, बहुतों को पार उतारे। अब जब सद्गुरुदेव की शताब्दी जन्म उत्सव चल रहा था, तो सरकार की कथा जनकपुर धाम में हुई थी 2017 में। प्रति वर्ष जनकपुर जाना होता है। आज हम नवनीत प्रियादास जी से कहेंगे 10 मिनट का टाइम हमको चाहिए। 2 साल की हमारे मन की मनोरथ मन में पड़ रहा है, जो हमको बोलने दीजिए। 2018 में जनकपुर धाम का आगमन हुआ। वहाँ महाराज नहीं थे सरकार, जहाँ जाओ वहाँ सिर्फ सियावोल की ध्वनि आवाज आ रही थी। सरकार के विरह में मूर्छित हो गए। उसी समय एक पद की रचना, जो पद मैं आज इनके शरणों में निवेदित करना चाह रही हूँ, वो पद हम इनके लिए महल विहारणी बिहारी जी के लिए भी है और नवनीत प्रियादास जी के लिए भी है। वो भी सरकार को निवेदन कर रहे हैं और हम भी जनकपुर के लिए सरकार को निवेदन कर रहे हैं। एक पंथ दो काज। हे मलुक पीठ सरकार, हे मलुक पीठ सरकार, प्रभु आते रहिए हर बार। ये हम जनकपुर के निवेदन कर रहे हैं और नवनीत प्रियादास जी इस भक्तमाल जयंती के लिए निवेदन कर रहे हैं। मेरे प्राणों के आधार, ओ रसिकन प्राण आधार, प्रभु आते रहिए हर बार। हे मलुक पीठ सरे, सभी लोग आइए, प्रभु आते रहिए हर बार। हे मलुक पीठ सरकार, प्रभु आते रहिए हर बार। बरसों से आस लगाए, बरसों से आस लगाए, बरसों से आस लगाए, बरसों से आस लगाए हैं। घट द्वार ध्वजा फहराए, घट द्वार ध्वजा फहराए हैं। है व्याकुल सारा परिवार,
रस मन के प्राण आधारे हो, गुरुवर के परम दुलारे, गुरुवर के परम दुलारे हो। प्रभु होवे तेरी जय जयकार, ये होवे तेरी जय जयकार। प्रभु आते रहिए तेरी होवे जय जयकार। प्रभु आते रहिए हे मलुक पीठ सरकार। प्रभु आते रहिए मलुक पीठ सरकार। प्रभु आते रहिए श्री मिथिला धाम की गली गली, श्री मिथिला धाम की गली गली। सिया बोल की ध्वनि सुनी, सिया बोल की ध्वनि सुनी। श्री मिथिला धाम के गली गली, श्री मिथिला धाम की गली गली। सिया बोल की ध्वनि सुनी, सिया बोल की ध्वनि सुनी। तेरी गूंजे मधुर आवाज, तेरी गूंजे मधुर आवाज। प्रभु आते रहिए भगवान, तेरी गूंजे मधुर आवाज। प्रभु आते रहिए भगवान। हे मलुक पीठ सरकार, प्रभु आते रहिए भगवान। हे मलुक पीठ सरकार, प्रभु आते रहिए भगवान। सब सखियाँ नित्य निहारती, सब सखियाँ नित्य निहारती है। दर्शन से नहीं आघाती, दर्शन से नहीं आघाती है। ओ चिरजीवे सरकार, ओ चिरजीवे सरकार। प्रभु आते रहिए भगवान, चिरजीवे सरकार। प्रभु आते रहिए भगवान। हे मलुक पीठ सरकार, प्रभु आते रहिए भगवान। सब लोग सरकार की प्रतीक्षारत थे। मंदिर विहारणी बिहारी जी प्रतीक्षारत रहते हैं, तो जीवों का क्या करना। जिनके दर्शन के लिए स्वयं ठाकुर जी व्याकुल रहते हैं, यहाँ युगल सरकार व्याकुल थे। श्री महल बिहारी बिहारी नीजो, श्री महल बिहारी बिहारी नीजो। आगमन की बात निहारी, आगमन की बात निहारी। श्री महल बिहारी बिहारी नीजो, श्री महल बिहारी बिहारी।
मिथिलांचल का इतना सुंदर भाव भरा भजन आपने सुना। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के समर्थन में यह था। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप ऐसे गीतों को सुनने का अभ्यास रखें। ये गीत ही ऐसे हैं जो भव सागर से पार कर सकते हैं। पूरी तरह से प्रेम में मग्न होकर के उन्होंने सुनाया है और पूज्य महाराज जी ने भी बहुत विनम्रता से उसे स्वीकारा है। क्योंकि आप जानते हैं वो विनम्रता की मूर्ति हैं, इसलिए आज पूज्य महाराज जी के इस यहाँ आगमन पर संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट पंजीकृत गाजियाबाद की ओर से एक सम्मान पत्र मैं यहाँ वाचन करूंगा। मेरा निवेदन है, अरविंद भारद्वाज जी हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, वे इस सम्मान पत्र की प्रति जो मंच पर आसीन हैं उन सभी महानुभावों को देने की कृपा करें। हरिशरणम नमो राघवाय। श्री भक्तमाल जयंती के पंचम महोत्सव के उपलक्ष्य में दिव्य संत सम्मेलन श्री भक्तमाल कथा एवं संकीर्तन 11 से 14 फरवरी 2021 तक। जैसा कि आप जानते हैं, इस गीत ने आपको बहुत सजल बना दिया, सरस बना दिया। पूज्य महाराज जी के विषय में जो भी कुछ लिखा जाए वो थोड़ा ही थोड़ा है, लेकिन फिर भी प्रयास किया है। वर्तमान युग में श्री सनातन धर्म जगत के महनीय महापुरुष एवं अपने मन वाणी कर्म से आस्तिक समाज का पथ प्रशस्त करने वाले पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के करार बिंदों में समर्पित सम्मान पत्र श्री सनातन धर्म की वैष्णव परंपरा के प्रबल संपोषक, वैदिक एवं पौराणिक मान्यताओं के डिंडिम उद्घोषक, सिद्ध साधक तपस्वी आचार्यों एवं संतों की सुदीर्घ सरणी के प्रशस्त गायक, प्रसन्न गंभीर एवं मर्मस्पर्शी भाषा भाव शैली के कुशल संवाहक, सदाचार सद्विचार एवं भगवदोन्मुखी सत्वृत्तियों के उद्धरणीय उत्प्रेरक, भारतीय तत्वज्ञान, भगवान राम कृष्ण शिव विषयक भक्ति एवं जागतिक प्रपंचों से विरक्ति के मूर्तिमान स्वरूप, गो ब्राह्मण एवं राष्ट्र सेवा से संपूर्ण समाज का सर्वविध अभ्युदय सिद्ध करने वालों में भव्य रूप, विप्र धेनु सुर संत प्रवृत्ति श्रद्धा केंद्रों के अत्यंत विनीत हस्ताक्षर, भक्त भक्ति भगवंत एवं गुरु तत्व के सक्षम पक्षधर श्री तुलसी सत साहित्य, श्री नाभाजी प्रणीत भक्तमाल एवं श्री मद्भागवत आदि आर्ष ग्रंथों के प्रशस्त भाष्यकार, सरल शुचि समुदार अंतःकरण संपन्न भगवत कैंकर्य प्राप्त आचार्य संत एवं सिद्ध चरणों में प्रपन्न परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ऋषिकल्प महात्मा श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में समुपस्थित यह वैष्णव समाज सब प्रणिपात पदवंदन करके अपना मानव जीवन कृतार्थ अनुभव कर रहा है। श्री भक्तमाल जयंती के उपलक्ष्य में संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट पंजीकृत गाजियाबाद आस्था एवं विश्वास की अनेक संस्थाओं के साथ आप श्री का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करते हुए आपके शुभाशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है। पुनः सब प्रणिपात नमो राघवाय। माघ कृष्ण अमावास्या संवत 2077 दिनांक 11 फरवरी 2021। आयोजक संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट पंजीकृत गाजियाबाद। मैं इस सम्मान पत्र के समर्पित करने के लिए श्री अपने अनिल सिंघल जी, अनिल गोयल जी हापुड़, श्री नवनीत प्रियादास जी और अंशुल मित्तल जी एवं अरविंद भारद्वाज जी, इन चारों से
विनम्र निवेदन करूंगा वे आए और पूज्य महाराज जी को सम्मान पत्र भेंट करें। श्री मयंक गोयल जी हमारे उदीयमान नक्षत्र के रूप में हैं, उनसे भी निवेदन है वे आए और पूज्य महाराज जी को ये सम्मान पत्र भेंट करने की कृपा करें, अनुग्रह करें। पूज्य महाराज जी ने यहाँ अकारण करुणा हम पर की है, निर्व्याज करुणा की है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक बार आप तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इसके लिए उन्हीं के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वे आए, वहीं से अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और नवनीत प्रियदास जी अपने हृदय उद्गारों को नहीं रोक पा रहे हैं, उन्हें 2 शब्द अवश्य बोलने हों। चातक जैसी रही प्रतीक्षा श्री चरणों के दर्शन की, हुई प्रतीक्षा कोरी ऋषिवर राम कृष्ण के वर्षण की। पुण्यों का परिणाम आप हैं, वर्तमान के श्रद्धा केंद्र, सत्संगों के सुफल प्राप्त कर मुदित मना है ये धर्मेंद्र। संस्कार की शिक्षा देकर दीक्षा दे दो भक्ति की, हम चातक हैं मुस्कानों की, शक्ति भरो विरक्ति की। पूज्य महाराज जी से प्रार्थना, आप आशीर्वचनों से हमारा सिंचन करें। तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा, श्री राम चरण रति। थोड़ा सा जल्दी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश जय जय,
सीतारमण राम रघुनाथ जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री रास बिहारी भगवान की जय श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री भक्तमाल कथा जयंती महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्री स्वामी श्रीमद स्वामी श्री राम हर्षण दास देवाचार्य जी महाराज की उनके परम पावन तिरोभाव महामहोत्सव की श्री तीर्थराज प्रयाग की मौनी अमावास्या महापर्व की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज इस दासानुदास को भी संत सभा रूपी संत समाज रूपी साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में आकर गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो। बुध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। कोई पर्व का समय आता है तो मन में पश्चाताप भी होता है यदि कहीं किसी तीर्थ के निकट न पहुंचे तो आज भुवनेश्वर में प्रभात था। यद्यपि पहले से विचार ऐसा ही था कि श्री जगन्नाथपुरी में आज का पर्व करके चलेंगे, लेकिन कल भुवनेश्वर में 2 कार्यक्रम थे। एक तो उड़ीसा प्रदेश में 30 जिले हैं, उन सभी 30 जिलों के गो सेवा समिति के गो सेवक गोभक्त गण पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पचमढ़ा महाराज जी की पावन सन्निधि में एवं उड़ीसा प्रदेश में गोरक्षा का कार्य, गो सेवा का कार्य, गो संवर्धन का कार्य एवं गो कृषि का कार्य जिनके पवित्र मार्गदर्शन में जिनकी प्रेरणा से चल रहा है, ऐसे स्वामी श्री परमहंस प्रज्ञानानंद जी महाराज, उनकी सन्निधि में कल 2 बड़े उत्सव थे। तो दोपहर में एक उत्सव में सम्मिलित हुए, वो पूरे उड़ीसा प्रदेश के गो भक्तों का सम्मेलन था। गोभक्त गो सेवा समितियों के लोग थे और सायंकाल को भुवनेश्वर और कटक और पुरी वहाँ के प्रत्यक्ष रूप से गो सेवा में लगे हुए गोभक्तगण थे। तो कल सुबह से रात तक उसी में व्यस्तता रही है। अब सवेरे फ्लाइट पकड़नी थी तो इतनी जल्दी संभव नहीं था कि पुरी जाएं फिर भुवनेश्वर आएं, तो फिर वहीं विश्राम किया और जहाज लेट हो गया, लगभग 4 घंटे से ऊपर लेट हुआ होगा शायद। जल भी नहीं पिया, इसलिए नहीं
जल पिएंगे तो लवशंका जाना पड़ेगा। लवशंका जाने की स्थिति एयरपोर्ट वगैरह पे बढ़िया होती नहीं, तो कहीं भी रास्ते में कहाँ जाएंगे। यद्यपि शौचाचार यात्रा में उतना अधिक निर्वाह नहीं होता है, फिर भी जितना हो सके उतना। तो वहां से जो चले हैं तो यहाँ आपके पास आके बैठे हैं, बीच में अभी जल भी नहीं पिया। अब गंगा जल आ गया, गंगा जी की कृपा हो गई। तो मन में एक बात आ रही थी, वृंदावन में होते तो कम से कम यमुना जी में गोता लगा लेते, समय से पहुंच जाते तो यहाँ समय से सभा पूरी करके हापुड़ के पास गंगा जी हैं, वहाँ शाम तक गोता लगा लेते। ये मन में विचार उठ रहे थे कि कहीं किसी तीर्थ में आज की पवित्र तिथि पर स्नान का अवसर मिले। भगवान ने वह मनोरथ इतना बढ़िया पूरा किया। यहाँ साक्षात तीर्थराज प्रयाग, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, ये संत समाज यहाँ उपस्थित है। इनका दर्शन करके इनकी मंगलमयी वाणी, सबकी वाणी सुनने का सौभाग्य तो नहीं मिला, पर श्रद्धेय शास्त्री जी की वाणी सुन करके और मन में बहुत आनंद भी हुआ और पश्चाताप भी हुआ। आनंद सुनकर हुआ, पश्चाताप इसलिए हुआ कि यदि समय से हम आ गए होते तो सबकी पवित्र वाणी सुनने का सौभाग्य मिल जाता। सबके भाव हम श्रवण नहीं कर सके, इस बात का थोड़ा सत्संग से वंचित रह गए। लेकिन विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, संतों का दर्शन स्पर्श समागम यह भी यही दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। तो यहाँ भगवत कृपा से वह प्राप्त हुआ। संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने जो अपने भाव अर्पित किए, आचार्य श्री सुशील जी ने उसका वाचन किया, और जो परम भक्तिमती श्री तुलसी जी ने जो भाव निवेदित किए, यह सब आप सबकी उनकी श्रद्धा ही है। दास अत्यंत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है कि अभी हम ठीक से मनुष्य नहीं बन पाए हैं। साधु बनना, संत बनना, वैष्णव बनना, ये तो बहुत ऊंची बात है। आप सबकी वाणी भगवान सफल करें, हमारे भीतर भक्ति आ जाए, वैष्णवता आ जाए, संस्कार आ जाए, तो हमारा भी मानव जीवन सफल हो गया। भगवान के संबंध में की गई प्रशंसा सत्य है, और भगवान के भक्त के संबंध में की गई प्रशंसा भी सत्य है, क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। किंतु भगवान बनने वाला तो सिद्धांत ही हमारा नहीं है। हम तो सदा दास बनकर ही रहना चाहते हैं। दास नहीं, दासानुदासो भवितास्मि भूया। दासानुदास बनकर के ही हम लोग रहना चाहते हैं। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गारे। जीव भगवान का नित्य दास ही है, और हम अपने जीवत्व को खोना नहीं चाहते। हम सदा दासानुदास बन करके ही रहना चाहते हैं इस जन्म में, और जो भी भगवत संकल्प से आगे जन्म हो उनमें भी। तो भगवान वाली श्रेणी से तो एकदम अलग हो गए, और भक्त के कोई लक्षण, साधु के कोई लक्षण हमें अपने में दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए हमारे संबंध में की गई प्रशंसा
हमारे लिए तो बिल्कुल झूठी है। आपके लिए आपका भाव है, आपके भाव को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन वस्तुतः हम प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। प्रशंसा के पात्र आप सब हैं जो इतने लंबे समय से आप लोग बैठे हैं। निश्चित ही आपकी श्रद्धा, आपकी भावना प्रणाम के योग्य है। हम कह रहे थे संतों से और रास्ते में सोच भी रहे थे कि अब तो जाएंगे तो जैसे आखिरी में चलते फिरते 5 मिनट में कुछ कहो और चलो, ये वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि अतिकाल हो गया। अब तक कौन वहाँ बैठा होगा। और मंच पर से भी प्रायः सभी संत तदु आस निज निज गृह जाओ, अब नहीं आएंगे, शायद सब चले गए होंगे, लेकिन प्रायः सभी पूज्य संतों का हमें मंगलमय दर्शन हुआ। हमारे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में श्री मनु जी के अवतार श्री पीपाजी महाराज की पीठ पर विराजमान जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी झनकारेश्वर दास देवाचार्य जी महाराज त्यागी जी, जिनको हम बड़े प्रेम से कहते हैं, गागरों पीपा पीठ वाले आचार्य चरण विराजमान हैं। सर्वप्रथम हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे अत्यंत निकट ही विराज रहे हैं। और अब क्रमशः नाम हम उच्चारण कर लेते हैं जो लिख कर दिए गए हैं। जो छूट जाएंगे वो लिखने वाले की तरफ से छूट जाएंगे, इसलिए आप सब कृपा करके कोई नाम छूट जाए तो मन में यह पीड़ा नहीं करना कि हमारा नाम, कोई बात नहीं, बड़े अच्छे, ये नहीं पीड़ा करना कि हमारा नाम भूल गए। सर्वप्रथम श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी, डॉक्टर श्री भीष्म कपूर जी, श्री पूज्य श्री स्वामी सेवानंद जी महाराज, श्री गोपेश भारद्वाज जी, श्री नित्यानंद जी, पूज्य श्री राम कृपाल दास जी भक्तमाली जी महाराज, हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान परम गोभक्त श्री रविनंदन शास्त्री जी महाराज, पूज्य श्री कार्तिक गोस्वामी जी जो अभी उनको वृंदावन पहुंचना था, वे वृंदावन प्रस्थान कर गए हैं, श्री राधा रमणीय गोस्वामी, बहुत अच्छे बड़े सौम्य और सरल स्वभाव के महापुरुष हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। श्री रसराज जी दिल्ली, वाह, आपका तो नाम ही बड़ा सुंदर है। श्री नरेश भैया जी, जिनके माध्यम से नए नए बालकों को, युवकों को, किशोरों को हाथ में तुलसी की जप मालिका लिए देखते हैं तो हमारा हृदय आनंद से भराता है, रोम रोम खिलाता है। लघु वयस लक्षण आरज लिया, अभिलाष उभय खेमाल का ते किशोर पूरा किया, नभाजी ने कहा। इस अवस्था में भजन की प्रवृत्ति हो जाए, ये हरिगुरु संतों की सर्वोपरि कृपा है। तो ऐसे श्री नरेश भैया जी, पूज्य श्री अवध धाम से पधारे हुए पूज्य पाद श्री भक्तमाली जी महाराज, जो हमारे लिए पितृकल्प भी हैं, गुरुकल्प भी हैं, ऐसे पूज्य भक्तमाली श्री स्वामी शरण जी महाराज, जिनके संबंध में 2003 में, सन 2003 में पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की वाणी से अयोध्या जी में श्री राम कथा हुई थी और दास की भक्तमाल की कथा शास्त्री जी थी। तो उस समय
पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने स्वयं कहा था इस दास को, भैया आज यदि नाभाजी उपस्थित होते तो भक्तमाल ग्रंथ में स्वामी शरण भैया का नाम अवश्य लिखते। एक प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा, एक आचार्य कोटि के महापुरुष के द्वारा इतनी बड़ी बात कहना मेरे लिए सामान्य बात नहीं है। हम जब जब आपका मंगलमय दर्शन करते हैं, हमें पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की वाणी स्मरण में आ जाती है और हमारा हृदय श्रद्धावनत होकर आपके चरणों में झुक जाता है। ऐसे श्री स्वामी शरण भैया जी, श्री नीलमणि दीक्षित जी, जिन्होंने एकदम नई बात, संत तो कभी किसी के प्रतिकूल होते ही नहीं है, सदा सर्वदा सबके अनुकूल रहते हैं, क्योंकि निज प्रभुमय देखें जगत कहिसन करहि विरोध, और पर उपकार वचन मन काया, ऐसा उनका स्वभाव होता है। विश्व कल्याण की कामना की भावना उनके तन मन प्राण में समाहित होती है, इसलिए वे तो किसी के प्रतिकूल कभी होंगे ही क्यों। पर संतों के चरणों में पहुंचकर उनके सदाचार, उनके विचार, उनके व्यवहार के अनुकूल हम बन जाएं। यदि उनके विचार के अनुकूल हम नहीं बनते हैं तो हमें पास रहकर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। उड़ीसा प्रदेश में श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में श्री जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में ही 5 महापुरुष प्रकट हुए, जिनको उत्कल के पंच सखा के नाम से जाना जाता है। वे श्रीमन महाप्रभु जी के परिकर ही रहे, यद्यपि उनके संप्रदाय की परंपराएं वहां पृथक, उनकी परंपराएं प्रसिद्ध हैं, उनके मठ भी हैं। उनमें एक महान भाव हुए हैं श्री अच्युतानंद जी, पंच सखाओं में एक। उनकी परंपरा का भी मठ है और उस परंपरा का एक प्रसाद एक पंडित जी को मिला हुआ है, उड़िया भाषा में ही है। तो गोरक्षा विषय कुछ प्रश्न पूछने हम उनके पास गए थे कि उसकी पोथी में विचित्र बात है महाराज, ताम्र पोथी नाम है उसका पुस्तक का, और उसमें लिखा कुछ नहीं है। ताल पत्र में कुछ उड़िया में लिखा है, एक जितनी सी पुतलिका है वो भगवान का स्मरण करके कहते इसको कहीं छुआ दो, तो उसके 2 भाग करके एक लेंस लेकर उसमें से पढ़ने लग जाते हैं। प्रश्न पूछते नहीं है, आप जो सोच के जाओ वो बताने लग जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो वहाँ भगवती माँ सर्वमंगला विराजमान हैं, जो स्वप्न देती हैं कि जगन्नाथ जी के नव कलेवर के समय, इस समय जगन्नाथ महाप्रभु किस दारू में, किस वृक्ष में विराजमान है। वो जो अर्चकों को, दहिताओं को जो स्वप्नादेश देती हैं, वो भगवती सर्वमंगला का दर्शन करने इस बार गई थी। वहां वो भी थे तो उनका भी दर्शन करने हम गए। तो दास ने एक प्रश्न और अपने मन में सोच रखा था गोरक्षा के विषय में। तो उन्होंने ये बात कही कि अभी थोड़ा समय है, 2000 कितना बताया बाबू? हाँ, 2031 तक पूरी तरह वातावरण निर्मित होगा। 2022 से शुरू होगा, 2031 तक गोरक्षा का वातावरण अच्छी प्रकार से निर्मित होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इसके लिए विदेशों में जागृति करनी चाहिए। पोथी में ऐसा लिखा था, इसलिए जागृति करनी चाहिए कि जिसे हम पूज्य मानते हैं उसका खाने वाले वही लोग हैं, गोभक्षी लोग उधर ही हैं। तो उन क्षेत्रों में ऐसा कुछ भाव लोगों को जगह कि लोग मांसाहार छोड़ें,
उधर मांसाहार छोड़ेंगे, उधर जागृति होगी, तो इधर भी जागृति और जल्दी होगी। क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश का ऐसा विपरीत समय आया है कि वहाँ से कोई बात प्रमाणित होकर आती है यहाँ, तो जल्दी लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सब बात हाँ, एक बात जो मैंने उनसे पूछी, मैंने उनको कहा कि देखने में आता है कि कई अच्छे महानुभावों के निकट भी बहुत से जीव भगवत कृपा से सौभाग्य से रह जाते हैं, लेकिन उनके बाद भी उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? सत्संग का प्रभाव तो सत्संगति महिमा नहीं गोई, पर सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने कहा कि जो संतों के सिद्धांत और विचारों के अनुकूल अपने आप को नहीं बना पाते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। चाहे जितने बड़े महत् पुरुष के निकट आप रह जाएं, उनकी तो अनुकूलता है ही, पर यदि हम उनके अनुकूल अपने आप को नहीं बना पाए तो उनके अत्यंत निकट रहकर भी लाभ से वंचित ही रह जाएंगे। हो सकता और अधिक अपराध का बोझ अपने सिर पर लाद लेवें, और जो लाभ सत्य संगति से हमें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात उन्होंने तो अपने ढंग से कही थी, पर आज ये प्रमाणित नीलमणि भैया जी ने कर दी कि संतों की अनुकूलता तो है ही है, पर संतों के निकट पहुंचकर हम उनके अनुकूल हो जाएं, हम उनके अनुगमन करें। श्री नीलमणि दीक्षित जी, श्री तुलसी दीदी जी, श्री चंद्रकला जी बहुत सुंदर भावपूर्वक भजन गाती हैं, हमने भी श्रवण किया है। पूज्य भक्तमाली मुखिया श्री किशोरी शरण जी भक्तमाली जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, आचार्य श्री व्योम शेखर जी महाराज, और इस पूरे कार्यक्रम में जो एक सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं, जिनके प्रेम सूत्र में बंधकर इतने महापुरुष प्रतिवर्ष यहाँ पधारते हैं, ऐसे हमारे बड़े लाडले श्री नवनीत प्रियदास जी महाराज और आचार्य श्री सुशील जी का अनुग्रह तो हमको बहुत लंबे समय से प्राप्त है, क्योंकि पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु जी वे इस बालक को बहुत वात्सल्य भाव देते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। जैसे एक वात्सल्यमयी माँ वात्सल्य प्रदान करे, ऐसा वात्सल्य उनकी अंक में प्राप्त होता है। इस बार उनके प्रादुर्भाव दिवस पर भी हम उपस्थित थे, उसमें भी आपका मंगलमय दर्शन हमें हुआ था। ऐसे अन्वर्थ संज्ञा वाले श्री सुशील जी महाराज, अंशुल मित्तल जी, और जिनके नाम हम नहीं ले पाए हैं वो सब जी, उन सबका हम सादर अभिनंदन करते हैं। और हमारे परम गोभक्त संत, इनका नाम नहीं लिखा इसमें है क्या, परम पूज्य श्री राम मंगल दास जी महाराज, जो देश की राजधानी दिल्ली में गो सेवा का अलग जगाए हुए हैं, और बड़ी सुंदर श्री ठाकुर जी की कृपा से आपकी गौशाला का तो हमने दर्शन किया ही, अभी जो बड़ी भूमि ठाकुर जी ने गौ माता ने आपको प्रदान की है, उस पर निकट भविष्य में गौ माता की कृपा से इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है कि देश की राजधानी की यह गौशाला ऐसी दिव्य गौशाला बनेगी कि दिल्ली आने वाला हर व्यक्ति सोचेगा कि एक बार उस पवित्र गो उपासना भूमि का दर्शन अवश्य किया जाए। ऐसे हमारे श्री परम गो भक्त श्री राम मंगलदास जी महाराज सभी संतों को, सभी वैष्णवों को हम यथा योग्य प्रणाम करते हैं। और अब बहुत अधिक कुछ कहने की स्थिति में हम नहीं हैं, हमारी तरफ से नहीं, हम तो गंगा जल पी लिए हैं तो हम तो ठीक हैं, और आप लोग सब प्रसाद भी आपको पाना है, और इनमें बहुत महान भाव ऐसे हैं जिनको वृंदावन प्रस्थान भी करना है। तो
संतों को पीड़ा पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है। संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके माध्यम से जो कार्य श्री नवनीत प्रियदास जी महाराज के मार्गदर्शन में हो रहा है, वह निश्चित ही शिक्षित समाज के लिए प्रेरणा लेने योग्य कार्य है। आपको बाल्यकाल में ही एक महान संत की संगति प्राप्त हुई। जो परिवेश से गृहस्थ थे, पर वे महान संत थे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री ब्रजनाथ शरण जी अरोड़ा जी, हमारे भोले शंकर जी, प्रायः जब जब वो आते थे तो उनके साथ आते थे। अनन्य श्री सीताराम जी के भक्त, उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ और उन संत की सन्निधि ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया कि अंग्रेजी स्कूली शिक्षा प्राप्त करके एक कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के बाद भी आपने बालक बालिकाओं को अच्छे संस्कार देने का बीड़ा उठाया। पहले विद्यालयों में अंग्रेजी में लेक्चर दिया और अब भगवत प्रेरणा से उस प्रोफेसरी वाले कार्य को नमस्कार करके और पूरी तरह कटिबद्ध होकर के शिक्षा के माध्यम से भारतीयता, राष्ट्रीयता और वैष्णवता के संस्कार परिपुष्ट करने का बीड़ा आपने उठाया है। नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास 8वीं तक, और यही नींव है, ये भूमिका है। ये बढ़िया बन जाएगी तो वे उनके संस्कारों का फिर कितना क्षरण होगा। कुछ एक हो भी जाएगा तो भी बहुत आगे बढ़ेगा। और आशा की किरण सदा बनी रहनी चाहिए। महाभाष्यकार श्री पतंजलि जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा, ननु समान विहिमानानां छात्राणां केचिदर्थैः युज्यन्ते अपरे न। विद्यालय में सभी विद्यार्थी प्रवेश करते हैं और सबकी इच्छा होती है कि हम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। तो सब तो प्रथम श्रेणी में नहीं होते हैं, कुछ द्वितीय तृतीय भी होते हैं, कोई सप्लीमेंट्री भी होते हैं, और कुछ 0/0 भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। कई बार प्रतिशत सफलता का बहुत अधिक घट जाता है, कई बार बढ़ जाता है। केचित अर्थ ही युज्यन्ते अपरे न। कुछ तो अपने प्रयोजन को प्राप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इससे निराश होकर विद्यालय बंद नहीं किए जाते, विद्यालय तो चालू रखे जाते हैं। ऐसे ही हम संस्कार सृजन का कार्य, संस्कारों को प्रवाहित करने का कार्य सबके अंतःकरण में करें। कथनचित दुर्भाग्य से उस प्रवाह से कोई छिटक जाता है तो इससे निराश होकर के हमें इस पवित्र कार्य से उदासीन नहीं होना चाहिए। ये परीक्षा की घड़ी है। आप सबके पवित्र सहयोग की नवनीत प्रिय जी को आवश्यकता है। आप सब अपने बालक बालिकाओं को इनके इस पवित्र प्रकल्प से जोड़ें और अपने बालकों को, बालिकाओं को उत्तम शिक्षा प्रदान करवाएं। क्योंकि एक छोटी सी बात कहें हम, गुजरात में एक शहर है केशोद, सौराष्ट्र में। जब सोमनाथ जी की ओर जाते हैं तो केशोद बीच में आता है, आप भी गए होंगे केशोद। तो केशोद में 3-4 दिन का प्रवास हमारा था, कई साल हो गए।
पूज्य सदगुरुदेव भगवान उस समय विराजमान थे, भक्तमाली जी महाराज। तो एक सज्जन वे हमारे निकट आए, वृद्ध थे, ठीक से चलने में भी समर्थ नहीं थे, कांप रहे थे, लाठी पकड़े हुए थे, बुजुर्ग थे। आयु हमने नहीं पूछी, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज हम बहुत दुखी हैं और कुछ जिज्ञासा लेकर आए हैं। तो दास कुछ नित्य नियम कर रहा था, तो साथ के संत ने कहा कि महाराज जी अभी कुछ कर रहे हैं, व्यस्त हैं, आप बैठिए। हमको कहा कि बहुत देर से बैठे हैं, तो प्रणाम करके रोने लगे। तो हमने कहा महाराज आप रो क्यों रहे हैं? बोले 3 दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ भक्तमाल की, साधुओं की महिमा, सत्संग की महिमा आपने इतनी सुनाई, क्या कहना। लेकिन हम ये बात पूछने आए हैं कि हमको लगभग 40 वर्ष हो गया सत्संग करते करते, हमारी दुख निवृत्ति क्यों नहीं हुई? क्या पूछा उन्होंने कि 40 साल हो गया सत्संग करते करते। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का भी नाम लिया। बोले वो सौराष्ट्र पधारे थे तब उन्होंने उनका भी सत्संग किया था। बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लिया। और ये केशोद में भी कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है, और मैं प्रायः उपस्थित होता ही हूँ। पर अब मेरा बुढ़ापा बहुत अभिशप्त हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो सत्संग से मेरे दुख की निवृत्ति क्यों नहीं हुई? अब प्रश्न तो बड़ा जटिल था। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति क्या उत्तर देते? तो पहले तो हम थोड़ी देर मौन रह गए, क्या कहें भाई, कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, हमको सत्संग से कुछ मिला नहीं, हम सुखी नहीं हुए, हमारा दुख दूर नहीं हुआ, क्या कारण है? तो भगवान ने प्रेरणा की शास्त्री जी, और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि आपको अपने घर में सत्संग प्राप्त है कि नहीं? ये मैंने उनसे पूछा। कि हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, और आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको अपने घर में सत्संग प्राप्त है कि नहीं? फूट फूट के रोने लग गया वो वृद्ध। बोले इसी बात का तो दुख है, मैं चाह कर भी किसी साधु को घर में नहीं बुला सकता, क्योंकि मेरे बेटे मेरे पोते वो सब साधुओं के घोर निंदक हैं। मनमाना खाना, मनमाना सोना, चाहे जब जगना चाहे जब सोना, और मैं अकेले अकेले कमरे में कहां तक घुसा रहूं, और मुझे भी माला देखकर ताने मारते हैं। तो मैंने कहा कि 23 घंटे का घर का कुसंग और 1 घंटे का सत्संग कहां तक काम देगा? 23 घंटा तो घर में कुसंग है तुम्हारे, और 1 घंटा सत्संग मिलता, वो कहां तक कामयाब होगा? इसलिए इस सत्संग में सत्संग की निरंतरता बनी रहे, ये आवश्यक है। तो अब आपकी समस्या का एक समाधान तो हमारे पास है। क्या समाधान? तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे, परत भजन में भंग। छोड़ो सब, चलो हमारे संग। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना तो चले हमारे साथ। अपनी हमता ममता को जला डाले तो चले साधुओं के साथ। चलो, बोले अब हमारे पास धन भी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ की जरूरत नहीं है, प्रेम से वृंदावन में निर्वाह हो जाएगा। हमारे महाराज जी का दरबार ऐसा है, गुरु जी का, भक्तमाली जी का, जिसका संसार में कहीं गुजारा न हो, उसका गुजारा उनके चरणों में हो जाएगा। चलो। बोले महाराज बुढ़ापा है, इतना वैराग्य भी नहीं है, घर छोड़े। तो हमने कहा फिर स्वाद लो, गृहस्थाश्रम का स्वाद लो, संसार का स्वाद लीजिए।
देखो ऐसा है, हम ये बात आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके अपने घर के बालक बालिकाएं भक्ति से युक्त होंगे, संस्कारित होंगे, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका खान पान सब पवित्र होगा, तो आपको सत्संग के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अपने घर में निरंतर सत्संग मिलेगा। फिर धन्यो गृहस्थाश्रम। महाराज जी बोले कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, बिगड़ों के साथ बनाने में। पूज्य श्री भक्तमाली श्री बक्सर वाले महाराज जी की ये पंक्ति है, मामा जी की पंक्ति है, कहीं बनी बनाए बिगड़ न जाए, बिगड़ों के साथ बनाने में। बहुत अच्छी बात। तो हमें अपने घर में ही सत्संग प्राप्त होवे, उसका साधन यही है कि हम अपने बालक बालिकाओं के सहित घर में भगवान की भक्ति का, सत्संग का वातावरण उपस्थित करें, तो निश्चित ही हमें अपने घर में ही सत्संग का लाभ मिलेगा। हमारी वृद्धावस्था अभिशप्त न हो करके अत्यंत आनंदमयी होगी। प्रसन्नता में हम भगवान का अनुभव करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। भक्ति के संबंध में श्रद्धेय शास्त्री जी ने बड़े अच्छे विचार व्यक्त किए। देखो, वस्तुतः जीव वर्तमान परिस्थिति बता रहे हैं, वर्तमान युग की भयंकर परिस्थिति के कारण जीव की पात्रता ना तो ज्ञान के पथ पर चलने के योग्य होती है, ना तो उसकी ज्ञान मार्ग पर चलने की पात्रता है, ना ही निष्काम कर्म मार्ग पर चलने की पात्रता है, ना ही अष्टांग योग के मार्ग पर, ना ही सांख्य योग के मार्ग पर चलने की उसकी पात्रता है। भक्ति योग का जो पवित्र मार्ग है उस पर भी प्रायः चलने की पात्रता जीव की नहीं है। ये बात अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। आचार्यों ने जो भक्ति का लक्षण किया है, वो लक्षण ये है, तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति संतान, स्मृति संतान रूपा भक्ति ही, ये लक्षण आचार्यों ने। अब तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से, ये तैल धारावत अविच्छिन्न क्या है? अब तो दूसरी पद्धतियां चल गई। हमने अपने बचपन में शास्त्री जी देसी पद्धति से जो तेल निकलता था बैल के द्वारा कोल्हू से, तो हमने बचपन में तेली के यहाँ देखा। बैल के आंखों पर पट्टी बंधी रहती, अंधेरा सा कक्ष रहता, उसमें कोल्हू रहता तेली का, और वो धीरे गले में घंटी बंधी रहती, धीरे धीरे घूमता। तो वहां मैंने अपनी आंखों से देखा एक पतली सी धारा तेल की चलती, बिना टूटी हुई धारा, वो है अविच्छिन्न तैल धारावत। तो क्या ऐसी अविच्छिन्न धारा हमारी है? गुरुजनों की आज्ञा से नित्य नियम करने बैठते हैं, जो भी 10-20 माला जो गुरुजी ने बताई है वो करते हैं, उसमें भी अखंड वृत्ति नहीं रहती है। उस समय भी पता नहीं कहाँ कहाँ मन जाता है, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। और बहुत से लोग तो उसी समय बोलते भी हैं, बतराते भी हैं, और जाने क्या क्या प्रपंच करते हैं। किसी प्रपंच की जरूरत नहीं है, मोबाइल निकट में हो तो सारे प्रपंचों को खजाना तो वही है। लोग पूछते महाराज मृत्युंजय का जब करवाया और उनकी तबीयत और बिगड़ गई, वो तो पधार भी गए, अब पंडितों को दक्षिणा दें कि न दें, ऐसे भी प्रश्न आते हैं।
ब्राह्मणों को दक्षिणा दें कि नहीं दें, क्योंकि वो तो पधार गए, भाई ब्राह्मणों को दक्षिणा तो जरूर दो, क्योंकि परलोक में उनको लाभ मिलेगा, तभी ब्राह्मणों की दक्षिणा मत मारो। लेकिन सफल क्यों नहीं होते अनुष्ठान? ब्राह्मणों के लिए हम कोई उनका उपहास नहीं कर रहे हैं, पर हम निवेदन यह कर रहे हैं कि जिस मर्यादा से अनुष्ठान होने चाहिए, मंत्रादि के जप होने चाहिए, प्रायः उस मर्यादा से नहीं हो पाते हैं, इसलिए अपेक्षित लाभ का अनुभव नहीं होता है। अब महामृत्युंजय का जप हो रहा है, मुंह में गुटखा तंबाकू भरा हुआ है और उंगली मोबाइल पर है, मोबाइल चला रहे हैं, तो ऐसा जप कहाँ से पूर्ण होगा? कहाँ से अनुष्ठान पूर्ण होगा? नहीं पूर्ण होगा। हमारे त्यागी जी बगल में बैठे हैं, अनुष्ठानियों के आचार्य हैं ये, इनके जो जो अनुष्ठान अब तक हुए हैं प्रायः सब पूर्ण हुए, क्योंकि इतनी कठोरता रखते हैं अनुष्ठान में कि वो बड़ी सावधानी रखते हैं। तो कहने का आशय हमारा ये है कि हमारी वृत्ति जब ध्यान आदि के समय में अखंड नहीं रह पाती, तो हम तो भक्ति के भी अधिकारी नहीं हुए। इसलिए आलम अंदार में श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने कहा, न धर्मनिष्ठोस्मिन् चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। अब आप कहेंगे कि भक्ति की उत्कृष्टता तो सभी ने वर्णन की, और कहो भगत पद कवन प्रयासा, अत्यंत सरल मार्ग है, धावन निमिल्यवा नेत्रेण स्खलिन्न पते दिया, अत्यंत सीधा साधा सरल मार्ग है, और आपने भक्ति को ही ऐसा कह दिया, तब हम कहाँ जाएं? तब क्या करें? तब हमें भक्ति की सैद्धांतिक क्लिष्ट परिभाषा न करके भक्ति की अत्यंत सहजतम सरलतम परिभाषा प्रस्तुत करनी होगी। और वह परिभाषा क्या है? तात भगति अनुपम सुखमूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, और राम भगत मणिपुर बस जाके दुख लवलेश न सपने हु ताके। तो भक्ति को मणि कहा गोस्वामी जी ने, और उन्हीं गोस्वामी जी ने बाल उत्तरकांड में भक्ति को मणि कहा, ज्ञानदीप के प्रकरण में, और उन्हीं गोस्वामी जी ने बालकांड में नाम वंदना के प्रकरण में राम नाम को महामणि कहा, वहां भक्ति मणि कहा, यहाँ राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। तो भक्ति की सरलतम परिभाषा यही है, हरि नाम। आप ज्ञान के अधिकारी नहीं, कर्म के अधिकारी नहीं, योग के अधिकारी नहीं, कोई साधन में आपकी योग्यता नहीं है। आप केवल अपनी जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करें, कृष्ण नाम का उच्चारण करें, हरि नाम का उच्चारण करें, वैखरी वाणी से, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, केवल और केवल हरि नाम का उच्चारण करते रहे वैखरी वाणी से। क्या होगा? चारण करते करते, जप करते करते, कीर्तन करते करते, जिस भाग्यशाली क्षण में भगवान नाम के अपूर्व स्वाद की अनुभूति हो जाएगी, क्या कहना। नाम के स्वाद की अनुभूति के चिन्ह क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। यह है नाम के स्वाद की अनुभूति का प्रकार। तो नाम के स्वाद का अनुभव होते ही अपने आप तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान की स्मृति बनी रहेगी, क्योंकि स्मरण की पूर्णता है सब में भगवान को देख लेना। जिह्वा से राम 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 करते करते
प्रहलाद जी ने सब में भगवान को देख लिया। सुमरण कियो है, सुमरण साचो कियो लियो देख सब ही में, भक्तमाल ग्रंथ में प्रियादासी ने लिखा है। स्मरण करते करते प्रहलाद जी ने सब में भगवान को देख लिया। ये भक्ति योग की पूर्णता है। तो राम नाम का उच्चारण ही भक्ति है। अजामिलोपाख्यान में पापों के प्रायश्चित के 3 साधन बताए। पहला साधन ज्ञान बताया, कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं अत्यंत किस्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तत्व ज्ञान को पापों का प्रायश्चित बताया। दूसरा साधन बताया कर्म को, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीराः धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्म विवानलः। श्लोकों का व्याख्यान नहीं करेंगे, समय नहीं है। तपस्या ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा और हम अपने पापों का नाश करें, ये दूसरा साधन है। अंतिम साधन बता रहे महाराज जी, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वंति कात्स्नेन निहार में वो भास्कर। अघम धुन्वंति कात्स्नेन, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य भगवान के प्रचंड प्रकाश में अंधकार कोहरा सब नष्ट हो जाता है, ऐसे नष्ट हो जाता है। अब वो भक्ति है क्या? तो उस भक्ति को परिभाषित करने के लिए अजामिलोपाख्यान का आरंभ हुआ। तो अजामिलोपाख्यान में भक्ति की परिभाषा तो नहीं है। भक्ति उसने कहाँ की? नाम की भी महिमा नहीं है, क्योंकि उसने नाम लिया कहाँ? पुत्र के ब्याज से नाम का उच्चारण किया। इसको कहेंगे नामाभास महात्म्य। नाम महात्म्य नहीं, नामाभास महात्म्य। और नामाभास महात्म्य की ऐसी महिमा है कि अजामिलोप्यगाध धामो किम पुनः श्रद्धया गमन। इसलिए हरिनाम का उच्चारण करना ही भक्ति योग है। ये सबसे सरल भक्ति योग की परिभाषा। स्वाद आवे न आवे, मन लगे न लगे, हम प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक अधिक से अधिक हरिनाम का जप करें। स्वाद आने पर अखंड स्मृति बनने लग जाएगी। जित देखो तित श्याममयी है, ये दृश्य हमारे नेत्रों के सामने सहज ही प्रस्तुत होने लग जाएगा। और जब यह हो जाएगा तो अष्टांग योग अपने आप बिना बुलाए आ जाएगा। योगियों की जो समाधि है ना महाराज, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प अंत में, उस निर्विकल्प समाधि से प्रेम की जो समाधि है, जिस प्रेम समाधि को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जिसको प्रकट करके दिखाया, वो भाव समाधि, प्रेम समाधि, उस निर्विकल्प समाधि से भी अनंत अनंत गुणित श्रेष्ठ है। क्योंकि निर्विकल्प समाधि को प्राप्त महापुरुष भी उस प्रेम समाधि की इच्छा करते हैं, तो प्रेम समाधि में प्राप्त हो। तो अष्टांग योग कहाँ लगता? उसके आगे की वस्तु प्राप्त हो जाएगी और कर्तापने का अहंकार समाप्त हो जाएगा, देह भाव नष्ट हो जाएगा, मैं भगवान का हूं यह भाव सुदृढ़ हो जाएगा। तो महाराज बिना बुलाए ज्ञान योग भी अपने आप आ जाएगा। क्योंकि देवर्षि भूतात्रिणाम पितृणाम न किंकरो नाय मणिचराजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। कर्तापने के अहंकार को त्याग कर भगवत शरणापन्न हो जाएगा। तो ये देहात्म भाव की निवृत्ति, इसी का नाम है ज्ञान योग। क्योंकि देह को तो वो भोग का साधन न मानकर उपासना की सामग्री मानता है, और उपासना की सामग्री उपासना में उसका प्रयोग कर देता है। तो देह भाव से वो विमुक्त हो जाता है। केवल और केवल राम नाम के प्रभाव से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग सब प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए
हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये सिद्धांत की बात है और भक्तमाल ग्रंथ की जो विशेष महिमा है और बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। ये बात इसीलिए है कि भक्तमाल में महाराज जी आरंभ से लेकर परिसमाप्ति तक एक चीज सभी भक्तों में आप देखेंगे, नाम निष्ठा। वैष्णवता की निष्ठा तो है ही है, पर नाम की निष्ठा, भजन की निष्ठा, ये सभी भक्तों के चरित्रों में वैदिक काल से लेकर के भक्ति काल तक के भक्तों में सब जगह भजन की निष्ठा, नाम की निष्ठा दिखाई पड़ेगी। तो भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय से हमारी नाम निष्ठा पूर्ण होती है, भजन में हमारी प्रवृत्ति होती है। देखो, इन संतों का संग नहीं होगा। शास्त्री जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि शंकर जी ने भक्ति मांग ली, अब आगे क्या जरूरत थी सदा सत्संग मांगने की। तो सदा सत्संग मांगा, इसका मतलब है कि सदा संतों का संग होगा तो ही भक्ति बनेगी। भक्ति को रखोगे कहाँ, कोई लूट ले जाएगा, पर संतों की तिजोरी में भक्ति रूपी महामणि को सुरक्षित रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात। संतों का संग मिलता रहे तो भगवान को भुलाना चाहो तो भी भगवान की हिम्मत नहीं जो भूल जाए, और संतों से विमुख हो जाओ तो भगवान की याद करने पर भी भगवान की स्मृति नहीं आएगी। इसलिए हम संतों के संग में सदा बने रहें, ऐसी प्रार्थना है। और ऐसे उत्सव महोत्सव हमेशा होते रहें, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और पुनः पुनः सबको हमारा यह निवेदन है कि आप ज्यादा कुछ नहीं तो गोरक्षा के लिए कम से कम 4 माला रोज जपिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। पहले हम 1 जपते थे, तो एक श्री अनिरुद्ध दास जी नाम के एक बहुत अच्छे नाम जापक महापुरुष हमें मिले। हमने उनसे कहा कि आप ठाकुर जी से पूछ के बताना, आपकी बातचीत होती है तो गोरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 2 दिन बाद जयपुर में हमको बताया कि ठाकुर जी बोल रहे हैं 4 माला जपें। तो तब से दास ने तो 5 माला जपना शुरू किया और सबको हम 4 माला जपने को बोलते हैं। और जो करते हो नियम वो करो, पर कम से कम 4 माला जप करके गोरक्षा के लिए प्रार्थना करो। और प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अभी महाराज जी भुवनेश्वर में कल महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की, पचमेड़ा महाराज जी, उन्होंने कहा कि भाई गीता भागवत रामायण इनकी महिमा है। कहते इस युग के पहले गीता रामायण इतने सुलभ भये हों हमें नहीं पता लगता है। गीता प्रेस ने बड़ा उपकार किया कि घर घर में गीता, घर घर में रामायण, सत्संग का साहित्य पहुंचा दिया, अच्छी बात है। लेकिन कारण क्या है कि गीता भागवत का सिद्धांत हमारे भीतर उतर क्यों नहीं रहा है? बोले उसका कारण यही है कि जिस अंतःकरण को इस पवित्र भावों के धारण की सामर्थ्य प्राप्त होती है, उस अंतःकरण का अभाव होता चला जा रहा है। और वो अंतःकरण गव्य पदार्थों के आहार से और प्रत्यक्ष गो सेवा से प्राप्त होगा। नान्यः पंथा विद्यते नाय। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संतों को प्रणाम करते हुए और इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए कि आप लोगों को वृंदावन तक जाना है और हम बोले ही चले जा रहे हैं, तो अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की आप सब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बैठे बैठे भैया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम
पूज्य महाराज जी का आपने उपदेशामृत पान किया, बहुत आनंद आया। हमारा सौभाग्य है कि हमें आज इस प्रकार का उद्बोधन सुनने को मिला जो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। निश्चित रूप से हमें भक्ति मार्ग का भक्ति मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, जिस संस्कार की बात पूज्य महाराज जी ने कही थी, उस संस्कार के लिए आप अपने बच्चे